आदित्य स्टूडियो में तो गई है, मगर ये डॉट अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। सर आदित्य इतनी देर से एक जगह पे कर क्या रही है? सर, ऐसा हो सकता है कि जहां पर शूटिंग चल रही हो वहां पर चुपके से बैठ के वो सबको देख रही होगी। हाँ। माय गॉड, सिग्नल टूट रहा है सर। आदित्य गायब। ये कैसे हो गया? लगता है खुनी को पता चल गया आदित्य के घड़ी में एक ट्रांसमीटर है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रांसमीटर में कोई खराबी आ गई। जो कुछ भी हो, हमें फौरन स्टूडियो में जाना चाहिए। सर यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही लोग दिख रहे हैं। अरे सुनिए जरा, यहाँ पर सीआर प्रोडक्शंस की शूटिंग चल रही थी ना? हाँ सर, चल तो रही थी, मगर अचानक पैकअप हो गया। मगर क्यों? वो हमारे डायरेक्टर साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए। क्या हो गया था उन्हें? पता नहीं सर, पहले तो ठीक ठाक थे। रात के खाने का ब्रेक किया, मगर ब्रेक के बाद वो आए ही नहीं। अचानक प्रैब्स आया, हमारा प्रोडक्शन मैनेजर। उसने बताया कि सर की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए पैकअप। अच्छा, ये प्रैब्स आपका प्रोडक्शन मैनेजर, वो कहाँ है? वो तो डायरेक्टर साहब के साथ ही चला गया, उनकी वैन में। वैन में? हाँ, हमारे डायरेक्टर साहब की पर्सनल वैन है। वो इसी वैन में हर जगह आते जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक लड़की आई थी ना, एक फिल्म जर्नलिस्ट? हाँ सर, आई तो थी, मगर पैकअप के समय कहीं दिखाई नहीं दी। शायद डायरेक्टर साहब के साथ ही चली गई होगी। वो उन्हीं का इंटरव्यू लेने तो आई थी। डायरेक्टर के साथ चली गई? दया सर, आदित्य की घड़ी में से जो हमें सिग्नल मिला था वो यहीं से आया था, इसी स्टूडियो में से। सर, आफ्रेडेक्स, ये देखिए, ये तो आदित्य की घड़ी है। सर लगता है उस डायरेक्टर को पता चल गया है कि असलियत में आदित्य कौन है। आप में से उस वैन के बारे में कौन जानता है? उस वैन का नंबर मालूम है कुछ? हाँ सर, व्हाइट रंग की मेकअप वैन है। उसका नंबर है MX44RU76। हेलो कंट्रोल रूम, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। देखिए, हमें एक सफेद रंग की मेकअप वैन के बारे में पता करना है। नंबर है MX44RU76। जी हाँ। क्या? लगता है जलाकर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की है। इसका खोपड़ी? और किसका खून कर दिया इसने? चलो देखो और कुछ मिलता है क्या। सर, हाँ, कटी हुई उंगली। अब आदित्य की बारी है। पता नहीं आदित्य के साथ इसने और कितने लड़कियों को पकड़ा होगा। सर, उंगली काट के मैसेज लिखा है। बहुत खतरनाक आदमी लगता है सर। दया सर, जहां जहां वो जा सकता है वहां जाके जल्दी से छानबीन करो। उसका घर, उसका ऑफिस, कहीं ना कहीं तो कुछ तो पता चलेगा कि वो कहां भाग गया है। यहाँ भी सब कुछ जला हुआ है। उसमें कुछ लिखा है। मेरा पीछा करना छोड़ दो, नहीं तो आदित्य के साथ बहुत बुरा होगा। हाँ सर। सर, हम यहाँ डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचे हैं सर। सर, यहाँ पे एक कटा हुआ हाथ मिला है, उस पर एक मैसेज चिपका हुआ है सर। मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना आदित्य के साथ बहुत बुरा होगा। और सर, यहाँ पे सारे पेपर, सारे सबूत जला दिए गए। दया, तुम सबूत जलाने की बात कर रहे हो? यहाँ तो सारा घर जला दिया गया है।
करीब करीब सब कुछ जल गया है। हाँ, रुक जाओ, नहीं तो आदिति ऐसे ही मिलेगी टुकड़ों में। सर, मैं प्रोडक्शन मैनेजर को ढूंढने में लगा हुआ हूँ। फिल्म यूनिट में काम करने वाले हर आदमी से पूछा कि प्रेप्स का घर जानता है कोई, लेकिन सर एक भी आदमी इस प्रोडक्शन मैनेजर के घर पर नहीं गया हुआ है। फिर सीआर प्रोडक्शन के बारे में इंक्वायरी की तो पता चला कि आज तक इस प्रोडक्शन कंपनी की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है और सीआर भी कोई जाना माना डायरेक्टर नहीं है, ये ऐसे ही डायरेक्टर बन गया है। सर इज अ साइकोपैथ, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पता नहीं ये खूनी आदित्य को कहां ले गया होगा। अरे तुम रो क्यों रहे हो? अरे तुम्हारी एक सहेली आ गई है। देखो मैंने सोचा एक दूसरे का चेहरा देखकर बोर हो गई होगी तुम लोग, इसलिए एक और लड़की को उठा लिया। बहुत अच्छी लड़की है और मामूली नहीं है, सीआईडी वाली इंस्पेक्टर अदिति। मुझे पकड़ना चाह रही थी मगर बेचारी अपने आप पकड़ी गई। बेवकूफ, मैं वही खाता हूं जो मुझे अच्छा लगता है, बस उसके बाद मैं चुपचाप शूटिंग करता हूं, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाता ना। वैसे इस लड़की के यहां आने से एक फायदा जरूर, तुम जो सोच रही थी ना कि कभी ना कभी बच जाओगी, तो तुम्हारा ये सोचना ही बंद हो जाएगा। क्या करूं, इंसानों को खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भूख लगी है, ज्यादा देर तक भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अब तुम में से किसी एक को मरना पड़ेगा। इतना हल्ला मत करो, इसीलिए तो तुम्हारी जीभ काटी है। फिर भी बात करने की कोशिश कर रही हो। वरुण, कैसे बताऊं इस वरुण को कि आदिति गायब हो गई है? सर मेरे ख्याल से उसे सच बता देना चाहिए। सर वो जो उंगली मिली है, क्या हुआ? उस पे लगा खून अदिति का हो सकता है सर। क्या? एसीपी साहब, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे अदिति के बारे में पूछना है, कहाँ है वो? देखो वरुण, परेशान मत हो, अदिति मिल जाएगी। मिल जाएगी? मतलब वो गायब है? देखो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की। एसीपी साहब, पहले तो आपको उसको हम भेजना ही नहीं चाहिए था। एक बात याद रखिएगा, अगर उसको कुछ हो गया ना। कुछ नहीं होगा अदिति को, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। रास्ता है, देखो
देखो तुम लोग डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, पीछे की तरफ से एक रास्ता है। तुम लोग हिम्मत मत हारो। हाँ, उसके हाथ खोलो। लगता है वो आ रहा है, जल्दी करो, वो आ जाएगा। मेरी फिक्र मत करो, तुम दोनों जल्दी चली जाओ यहाँ से। देखो बाहर जाके एसी को बता दो कि मैं यहाँ हूँ, जल्दी चली जाओ प्लीज। अदिति कहाँ जा रही है? बाहर जाने का रास्ता तो ये है। सुना था मैं कि सीआईडी वाले कहीं से भी बच निकल सकते हैं। भाग गई, सारी लड़कियां भाग गई, भगा दिया। सीआईडी ने सत्यानाश कर दिया। दया सर, इस जले हुए सामान से ही कोई रास्ता निकलेगा। पहले जले हुए कागज के टुकड़ों को जोड़कर देखो। सर ये एक फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। देखो क्या लिखा है। सर ऐसा लगता है ये किसी साइको के बारे में है, एक ऐसा आदमी जो पागल है। किसने लिखी है ये स्क्रिप्ट? सर ये सिया ने खुद लिखी। सिया? मतलब वो डायरेक्टर ही ना? यस सर। दया सर, अब हमें ये स्क्रिप्ट बताएगी कि डायरेक्टर की सोच कहां तक जाती है। मतलब ये वरुण कि स्क्रिप्ट लिखते समय डायरेक्टर ने अपने साइकिक कैरेक्टर को छुपाने के लिए कोई ऐसी जगह चुनी होगी जहां पर कोई पहुंच ना सके, और शायद इस वक्त वो आदिति और उन लड़कियों को लेकर किसी ऐसी जगह ही छुप गया होगा। इस स्क्रिप्ट में जितने भी जगहों के बारे में लिखा है वो अच्छी तरह से पढ़ो, शायद हमें इससे पता चल जाए कि वो इस वक्त कहां है। बेवकूफ लड़की, सत्यानाश कर दिया। तेरे कारण मुझे सब कुछ चलाना पड़ गया। मेरी बहन, मेरा ऑफिस 6 साल लगे थे बनाने में, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। ऊपर से लड़कियों को भी भगा दिया। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें छोड़ दूंगा तो फिर खाऊंगा क्या? और आज तक मैंने कभी सीआईडी का मीट नहीं खाया है। सर इंटरवल से ठीक पहले इस स्क्रिप्ट का विलन उसी जंगल वाले तहखाने में जाता है जहां पर हम लोग गए थे।
ये देखिए, इस स्टोरी बोर्ड पर उसी जगह का स्केच बना हुआ है। ग्रेट, मतलब हम सही सोच रहे हैं। आगे बढ़ो, उस जगह के बारे में भी जरूर पता चल जाएगा जहां पर ये मैन ईटर उन लड़कियों को लेकर गया होगा। एक लड़की को बांधा गया है और बहुत सारे सीमेंट के खंभे हैं सर, पिलर्स, और ये 2 कब्रें बनी हैं सर। ये देखिए, कब्रें मतलब सेमेट्री, कब्रिस्तान। बहुत आगे की सोचता है ये आदमी। हाँ सर, मगर सर ये कोई ऐसा कब्रिस्तान है जो जमीन के नीचे है। और सर यहाँ एक पेज पे ये छत भी दिखाई गई है सर, ये देखिए, और इस छत पे बड़े अजीब से चेहरे बने हुए हैं। अजीब से चेहरे, अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड। ऐसा कब्रिस्तान तो मैंने भाइकला में देखा है, कारवार लेन में। दर्द हो रहा है ना? क्या करूं? मैं तुम्हें नहीं खाने वाला था, दूसरी लड़की का नंबर था, पर तुमने उसको भगा दिया ना। मैं तो तुम्हें अलग जगह ले जाने वाला था, एक खूबसूरत जगह में। आज तक वहां पर कोई नहीं गया है। इनफैक्ट वहां मेरी फिल्म का क्लाइमैक्स शूट होने वाला था, पर अब जो मेरी फिल्म में होने वाला था वो तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी मौत क्लाइमैक्स की जगह। सर, तुम हमेशा बिना बताए घुस आते हो, मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो? आप क्या हुआ है? सर, सीआईडी वाले आ गए सर। तो भाग, लेकिन सर भाग जा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जल्दी उल्टा घूमो, छोड़ो मुझे। देखो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं मारना चाहता हूँ, देखो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात मानी नहीं तो तुम्हें मुझे यहीं मारना पड़ेगा। तुम्हें जो करना है करो। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो मरो। अदिति, अदिति, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं किया है। हाँ, ब्यूरो में चलो, फिर सब पता चल जाएगा क्या क्या है और क्या नहीं। चाबी कहाँ है? इसकी जेब में। चुप! तुम ठीक हो ना? क्या? सर, आई एम सॉरी, मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया। नहीं आदिति, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो आज वो खतरनाक जानवर पकड़ा नहीं जाता और वो लड़कियां जिंदा नहीं बचती जो तुम्हारी मदद की वजह से भागकर ब्यूरो में पहुंची। यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। अब चलो, ब्यूरो में वरुण तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो बेचारा बहुत परेशान है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.